पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर अब हमने ये देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी जब पाकिस्तानी जनरल बांग्लादेश पहुंचे और दोनों ही प्रमुख के बीच काफ़ी बातचीत हुई और कई डील हुई, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से बांग्लादेश अब हथियार खरीदने जा रहा है? आखिर क्या है पूरा मामला और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कौन सी डील हुई है, कौन सी सीक्रेट डील हुई है जिसकी खबरें सामने आ रही हैं? इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, इसे लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। जिस तरीके से बांग्लादेश हमेशा ही ये दिखाता रहा है कि हमारा जो है पाकिस्तान से कोई बहुत ख़ास ताल्लुकात नहीं रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हमने हमेशा ही देखा है कि जब से यूनूस की सरकार बनी है, अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की हम बात करें, उस वक्त भी बांग्लादेश, खासकर बांग्लादेश की नहीं बात करेंगे हम, यूनूस सरकार जो है, अंतरिम सरकार जो है, वो कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश करता रहता है। अभी हमने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से डील करता हुआ नज़र आया। तो इसी बीच अब ये भी खबर सामने आ गई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हथियारों की बड़ी डील होने जा रही है। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग जो है वो तेज़ी से गहराता हुआ नज़र आ रहा है। ढाका पहली बार जो है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के हथियारों की खरीद पर भी विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक बैठक भी हुई जिसके बारे में लगातार बातचीत हो रही है। तो आपको बता दें सोनम कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये सैन्य रिश्ते जो हैं हाल के महीनों में तेजी से और मजबूत होते हुए देखे जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधि मंडलों ने लगातार जो है वो दौरे किए हैं। इसके संकेत भी हमारे सामने आए, हमने कई खबरें भी इससे जो जुड़ी हुई है वो देखी है। दोनों देश रक्षा सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच बड़े पैमाने पर ऐसा माना जा रहा है कि रक्षा डील जो है वो हो सकती है। इसके अलावा सोनम, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल यानी कि HIT के प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाकिर उल्लाह खतक, जो बीते भी रविवार को उनकी यात्रा हुई और इसको लेकर भी और ज़्यादा चर्चा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अभी बांग्लादेश से पाकिस्तान की तरफ मूव किया, वहाँ पर बातचीत हुई और इसको लगातार ये खबरें जो है लगातार सामने आने लगी। यात्रा ने इस संभावना को भी और मजबूत कर दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की तैयारी में है। और वो तैयारी क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर एक तरफ बांग्लादेश ये कहता है कि हमारा जो है वो रिलेशन आतंक से नहीं है, हमारा रिलेशन जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरीके की छुपाकर जो है वो बड़े पैमाने पर इस तरीके से डील करते हुए नजर आता है। तो ये कई लोग जो है वो सवाल भी इस पर करना शुरू कर चुके हैं। कौन कौन से, हाँ पल्लवी, एक सवाल है कि कौन कौन से हथियार अब यहाँ पर जो है लिस्ट सामने आ रही है कि जो संभावित हथियार हैं जो बांग्लादेश खरीद सकता है? बिल्कुल सोनम, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो रविवार को अभी ढाका में बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वेकर उज जमा, जिनका नाम है, और पाकिस्तानी रक्षा उत्पादन क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि माने जाने वाले, इन दोनों के बीच बैठक हुई है, जिसमें HIT जो पाकिस्तान में टैंक, बख्तरबंद वाहन, APCS असॉल्ट राइफल और सैन्य वाहन बनाती है, वो बांग्लादेश के लिए नए सप्लायर के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें या हथियार आप कह सकते हैं, इनमें बख्तरबंद वाहन भी है, APCS भी है, असॉल्ट राइफल्स भी हैं, सैन्य वाहन भी है। तो ये इन तमाम चीज़ों की जो है वो डील हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और पिछले एक महीने में ये पाकिस्तान की दूसरी हाई प्रोफाइल सैन्य यात्रा थी। तो लगातार जो है वो सैन्य यात्रा होते हुए दोनों देशों के बीच में देखा जा। और सोनम, ये तब हो रहा है जब शेख हसीना जो है वो भारत में है और लगातार इसको लेकर भी यूनूस की जो अंतरिम सरकार है वो बांग्लादेश में विरोध जताती हुई नजर आ रही है, नजर आई है। इसके अलावा ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि भारत जो है वो सही नहीं कर रहा है, हसीना को भारत में रखकर हमें सौंप दिया जाए, उनके लिए जो है वो फांसी की सज़ा का भी जो है वो घोषणा कर दी गई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसी बीच हो रही है, जब बांग्लादेश जो है वो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। HIT के संभावित हथियार जो बांग्लादेश खरीदना चाहता है उनमें टैंक, जो कि मेन बैटल टैंक से आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो हैं, APCS, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, असॉल्ट राइफल और छोटे हथियार, चीनी डिज़ाइन वाले सैन्य हार्डवेयर जो पाकिस्तान में बनते हैं, सैन्य उपयोग के वाहन और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, जो ये सब शामिल है। तो देखिए यहाँ पर चीन की भी चर्चा जो है वो होने लगी है सोनम, कि किस तरीके से चीन के जो हथियार है वो पाकिस्तान में उपलब्ध है। यहाँ से भी एक तरीके से क्लियर हो
हो रहा है जिसे बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से खरीदना चाहता है। इसके अलावा एक और सवाल जो है कि क्यों आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है वो नज़दीकियाँ इस वक्त जो है वो क्यों बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि दरअसल ढाका के सत्ता परिवर्तन के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार जो है यूनुस, उन पर आरोप लगातार लगता हुआ आ रहा है कि वे सैन्य मामलों में पाकिस्तान समर्थित अधिकारियों के प्रभाव में काम करते हुए लगातार नजर आए हैं। कुछ सेना निवृत्त बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी जिन्हें कट्टरपंथी और अतिवादी विचारधारा वाला भी माना जाता रहा है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते पुनर्जीवित करने की लगातार वकालत भी वो करते हुए नजर आते हैं बार बार। उनमें से एक रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान जिनका नाम है, वो भारत विरोधी बयान कई बार दे चुके हैं और देकर वो पहले भी विवाद इस पर खड़े कर चुके हैं। इसी समूह की सलाह पर बांग्लादेश ने पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग तेज किया है। इसके अलावा जो है कई ऐसी और भी बातचीत है जैसे कि किन मुद्दों पर दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सहमति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने देखा कि कई दौरे हुए हैं और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो है खुफिया जानकारी साझा करने को लेकर एक सहमति बनी है। वहीं सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने को लेकर अब और किन मामलों पर ये दोनों के बीच सहमति बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा है। इनमें कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर मैं कुछ खास मुद्दों के बारे में बताऊं जो कि आपने भी 2 बताया है, खुफिया जानकारी साझा करना, इनमें यही है कि आईएसआई और डीजीएफआई के बीच जो संयुक्त कमेटी पर चर्चा हो रही है जिसमें इंटेलिजेंस एसर्ट्स जो है उसको तक साझा करने की भी संभावना शामिल है। इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाना, जैसे बांग्लादेशी अधिकारियों को पाकिस्तानी सैन्य अकादमियों में भेजना, यानी कि जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं या फिर जो आर्म फोर्सेस हम कह सकते हैं, फोर्सेस को जो है वो पाकिस्तान में भेजा जाएगा, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और पाकिस्तानी प्रशिक्षकों को ढाका बुलाना। तो ये जो है मतलब सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ये एक मुख्य सहमति बनती हुई नजर आ रही है। संयुक्त युद्धावास, यानी कि दोनों मिलकर एक साथ जो है वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन तीनों के ही स्तर पर अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट एक्सरसाइज की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा चौथी अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं तो हथियारों की खरीद, जिस पे हमने सबसे पहले बातचीत की। तो यहाँ पर पल्लवी आपने वो हथियार भी बताए और यहाँ पर अब ये भी कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने जो सऊदी अरब के साथ जो डील की थी वैसी ही डील अब वो बांग्लादेश के साथ कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच ऐसा रक्षा समझौता होने की उम्मीद है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसकी तर्ज पर होगा। फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। हाँ, एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भारत जो है अपने बॉर्डर को शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ, तो दोनों ही मोर्चों पर ये सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है कि इससे भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना भारत अफेक्टेड होगा। तो ये भी लगातार सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ऐसे रक्षा समझौते पर भी चर्चा कर रहे हैं जो पाकिस्तान सऊदी अरब न्यूक्लियर शील्ड मॉडल जैसा हो सकता है। अगर ये होता है तो भारत को भविष्य में दोनों मोर्चों यानी कि पश्चिम से भी और पूर्व से भी संभावित खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सामने भारत के लिए जो आई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ये भी इनपुट मिला है कि आईएसआई अधिकारी हाल के सभी पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा थे। कट्टरपंथी बांग्लादेशी अधिकारियों और संगठनों से उनकी गुप्त बैठक हुई है। तो अगर इन दोनों की डील होती है तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है उसके हिसाब से भी अगर हम बात करें तो भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ज़रूर है सोनम। तो इस पर भारत को पश्चिम से भी और पूर्व से भी हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहना होगा, सतर्क रहना होगा, जिस तरीके से भारत अभी तक रहा है। तो यहाँ पर भारत तो पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान को भारत ने जैसे पटखनी दी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो भारत जो है अपने सीमाओं पर डटकर खड़ा है और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह की तरफ से ये बयान भी आया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। उपेंद्र द्विवेदी साहब ने भी ये बयान दिया था कि अगर कोई भी हमें उकसाने की कोशिश करता है तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो हमारी सेना है वो तैयार है। तो भारत की तैयारी पूरी है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जिस रक्षा समझौते की बात हो रही है उसमें सामने और क्या क्या डिटेल्स आती हैं, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।